राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में बैकुंठ चौदस की कहानी। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम बैकुंठ चौदस की एक बिल्कुल नई पौराणिक प्रामाणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। तो छोटी बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं कमाता हूँ और इन सब को खिलाता हूँ, फिर भी मेरी छोटी बेटी बोल रही है कि वह अपने भाग्य का खाती है। राजा ने बार बार अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, सोच समझकर बोलो कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। लेकिन बार बार छोटी बेटी ने एक ही जवाब दिया कि पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तब गुस्से में राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ दो लड़के ढूंढो, मेरी बड़ी बेटी के लिए राजा का लड़का और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगला लड़का ढूंढो। तब मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। तब राजा ने बड़ी बेटी का विवाह राजा के लड़के से और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी से कर दिया। राजा ने बड़ी बेटी को खूब दान दहेज दिया। हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर, कीमती बेशकीमती आभूषण, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, रेशमी वस्त्र, दास दासियां, सब कुछ दिया। लेकिन छोटी बेटी को टाट के कपड़े पहनाकर विदा किया। उसे कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं दिया। लेकिन छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। उसके बाद राजा ने दोनों बेटियों को विदा कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। छोटी बेटी जब अपने ससुराल में पहुंची तो उसने देखा वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। वहां एक छोटी सी झोपड़ी और एक बड़ा सा आंगन था जहां 5 चूल्हे बने हुए थे। तब रात्रि में वह पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन जब छोटी बेटी सोकर उठी तो उसने अपने जेठ से पूछा कि यहाँ आंगन में 5 चूल्हे किस किस के हैं। तो जेठ ने कहा कि बहू, हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों के ये 5 चूल्हे हैं। हम अलग अलग रोटी बना कर के खाते हैं। बहू ने अपने जेठ से पूछा कि इनमें से आपका चूल्हा कौन सा है। तो जेठ ने इशारा करके बताया कि उन 5 चूल्हों में से वह एक चूल्हा मेरा है। तब वे 5 भाई झोली लेकर जाने लगे। तब बहू ने फिर से पूछा कि आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब फिर से बड़े जेठ ने कहा कि बहू, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू उस समय तो कुछ नहीं बोली। बोली ठीक है, आप जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे आंगन की सफाई करी। कुंवारी केवड़ी के गोबर से घर आंगन को लीपा। जेठ जी के चूल्हे को छोड़कर सभी 4 चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई घर आए और घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो उनमें से एक भाई बोला कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे, इसने तो हमारे 4 चूल्हों को हटा दिया। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं भोजन बनाऊंगी और आप सब भोजन खाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आइए। आज से पहले वे कभी न नहाए थे न धोए थे। वे महीनों तक कभी नहाते धोते नहीं थे। 4 छोटे भाइयों ने नहाने और पूजा करने से इनकार कर दिया, लेकिन बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। चलो हम तालाब पर स्नान करके आते हैं। उसके बाद 5 भाई तालाब पर स्नान करने चले गए। स्नान करके जब वे घर आने लगे तो उन्हें याद आया कि बहू ने कहा था कि मंदिर में पूजा करके आना।
उसके बाद पांचों भाई मंदिर में दर्शन करने चले गए। उसके बाद पांचों भाई घर आए। घर आकर उन्होंने भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि आज से पहले उन्होंने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। उसके बाद चार बड़े भाई आंगन में सो गए और छोटा भाई और उसकी पत्नी झोपड़ी में सो गए। सुबह जब वे वापस सोकर उठे तो वे वापस झोली लेकर जाने लगे। तो बहू ने कहा कि आज से अब कोई भी भीख नहीं मांगेगा, मेहनत मजदूरी करेगा। तब बहू ने उनकी सबकी झोलियां वहीं रखवा ली और बोली कि आज से कोई भी भीख नहीं मांगेगा। जो भी काम मिले वही काम करना, मेहनत मजदूरी करना, लेकिन भीख मत मांगना। चारों भाइयों को यह सुनते ही क्रोध आ गया, लेकिन बड़े भाई को थोड़ी समझ थी। उसने अपने चारों भाइयों को डांटते हुए कहा कि जैसा बहू कहेगी हम सब वैसा ही करेंगे। आज से हम भीख नहीं मांगेंगे। तब बड़े भाई ने बहू से कहा कि बहू, लेकिन हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता। तो बहू बोली कि भैया जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। उसके बाद चारों भाई मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। तब एक भाई को ठेला खींचने का काम मिल गया, दूसरे भाई को बोरियां उठाने का काम मिला, तो तीसरे भाई को ईंटें उठाने का काम मिल गया, तो चौथे भाई को सामान ढोने का काम मिल गया। लेकिन पांचवें भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। जब शाम को पांचों भाई आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ सर्प मिला। बड़ा भाई मरे हुए सर्प को लेकर घर आ गया। घर आने के बाद जेठ ने अपने भाई की पत्नी से कहा कि बहू, रास्ते में मुझे ये मरा हुआ सर्प मिला, मैं इसका क्या करूं? तो बहू ने कहा कि भैया, इस सर्प को झोपड़ी की छत पर फेंक दीजिए और आप सब पुनः तालाब पर स्नान करने जाइए। स्नान करके आओ, तब मंदिर में दर्शन करके भी आना। इस तरह बहू ने उन सब को सुधार दिया। अब वे रोज मजदूरी करने जाते, रोज स्नान करते, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। ऐसा करने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। बहू ने उनको भिक्षा मांगने से रोक दिया और मेहनत मजदूरी करना सिखा दिया। इस तरह उनके दिन निकलने लगे। तब एक दिन उस नगर के राजा की रानी का 1 करोड़ का हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी उस चील के पीछे पीछे भागे, लेकिन सब बेकार रहा। चील न जाने कहाँ गायब हो गई। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसे वहां मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो उस चील ने हार को झोपड़ी पर गिरा दिया और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का हार मिले वह वापस राज दरबार में लौटा दे, तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को जब पांचों भाई झोपड़ी में आ रहे थे तो जेठ की नजर झोपड़ी पर पड़ी एक चमकीली सी चीज पर पड़ी। जेठ ने उस चमकीली सी चीज को उतारा तो वह हार निकला। जेठ ने लाकर उस हार को छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। तो बहू अपने जेठ से बोली, भैया, यह हार तो इस नगर के राजा की रानी का है, आप उन्हें ले जाकर के ये हार दे दीजिए। तो जेठ ने ऐसा ही किया। तब बड़ा भाई हार लेकर राजा के महल में गया। हार देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा रानी बोले कि अरे भाई, तुमने हमारा यह बेशकीमती हार हमें लौटाया है, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। तो जेठ बोला कि महाराज, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है। जेठ वापस घर आया। घर आकर उसने अपने छोटे भाई की पत्नी से कहा कि राजा ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, अब तुम ही बताओ मैं राजा से क्या मांगू। तो छोटे भाई की पत्नी बोली
कि आप राजा से कहना कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी नगरी में दीपक न जलावे, यहाँ तक कि महाराज आप अपने महल में भी दीपक न जलावें। पूरी नगरी में अंधेरा रहना चाहिए, बस मुझे यही वरदान चाहिए। उसके बाद बड़ा भाई पुनः राजा के पास महल में गया। राजा ने कहा कि भाई मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो 500 गांव तुम्हारे नाम कर दूं, सोने चांदी की अशरफियां दे दूं, हीरे मोती के जेवरात दे दूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब जेठ बोला कि महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे, यहाँ तक कि आपके महल में भी कोई दीपक न जले, बस मैं यही चाहता हूँ। राजा ने कहा कि एक दिन अगर नगरी अंधेरे में रह जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलावे, सब अपने घरों में अंधेरा रखें। तब बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा था, यहाँ तक कि राजा रानी ने भी दीपक नहीं जलाया। केवल 5 भाइयों की झोपड़ी जगमग कर रही थी। बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक जला रखा था, मांडने मांड रखे थे। छोटी बहू ने अपनी झोपड़ी में सब जगह दीपक जला रखे थे। पूरी झोपड़ी जगमग हो रही थी। बैकुंठ चौदस के दिन माता लक्ष्मी बैकुंठ से नीचे उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था। माता लक्ष्मी गिरती पड़ती 5 भाइयों की झोपड़ी पर आई और बाहर से दरवाजा खटखटाया। भीतर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो अंदर से बहू बोली कि हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारे पास खुद के खाने की कमी है, आपको कहाँ से खिलाएंगे? इस तरह 2 बार माता लक्ष्मी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों बार ही बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। फिर से बहू ने पूछा कि कौन है? कि मैं इस घर की बहू हूँ, 7 पीढ़ियों तक यहीं रहूंगी। तब बहू ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही है, आप ठोकर देकर अंदर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने दरवाजे को ठोकर मारी तो उनका घर अनधन के भंडार से भर गया। उनका टूटा फूटा एक झोपड़ी का मकान नौखंडी महल में बदल गया। बहू ने झट से माता लक्ष्मी की आरती करी, चौकी पर बैठाया और भोग लगाया। माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। वो नगर सेठ कहलाने लगे। उधर राजा रानी ने बैकुंठ चौदस पर अंधेरा रखा तो उनका सारा वैभव गायब हो गया। अब 5 भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी को भी बहुत दुख देखना पड़ा। उनके कारोबार में घाटा लग गया। एक समय की रोटी का जुगाड़ करना भी भारी पड़ गया। बड़ी बेटी के सास ससुर ने अपनी बहू को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम तो बड़ी ही कुलक्षणी हो, तुम्हारे घर में आने से हमारी सारी लक्ष्मी चली गई। इस तरह उन्होंने राजा की बड़ी बेटी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। बड़ी बेटी रोती बिलखती पिता के घर आ गई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखभाल करके घर परिवार में ब्याह किया था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी, क्योंकि उसका विवाह तो मैंने एक भिखारी के साथ किया था, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। इधर राजा भी केसर कस्तूरी का व्यापार कर रहा था। तब एक दिन राजा ने सोचा कि छोटी बेटी के गांव जाकर देखना चाहिए कि वह जीवित है या मर गई। राजा ने सुन रखा था कि जिस नगर में उसने अपनी छोटी बेटी का ब्याह किया था उस नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, केसर कस्तूरी का व्यापार करते हैं और मुंह मांगा दाम देते हैं। तो राजा ने सोचा कि चलो केसर कस्तूरी भी बेच आऊंगा और छोटी बेटी को भी देख आऊंगा कि वह कैसे हालों में है। तब राजा केसर कस्तूरी लेकर और वेश बदलकर
छोटी बेटी के नगरी में गया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तब छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने अपने नौकरों से कहा कि यह आदमी जो केसर कस्तूरी बेच रहा है, इसकी केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और इन्हें आदर से महल में बैठाओ, इन्हें स्वादिष्ट भोजन कराओ। नौकरों ने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उससे केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद ली। उसके बाद छोटी बेटी ने अपने पिता को अतिथि वाले कक्ष में भोजन करने के लिए बैठाया। अब बेटी सम घूंघट निकालकर अलग अलग कीमती वस्त्र और आभूषणों को पहनकर अपने पिता को भोजन परोसने लगी। जब उसके पिता ने भोजन कर लिया तो अंत में बेटी वही टाट के कपड़े पहनकर अपने पिता को पान सुपारी देने गई और बोली कि पिताजी लीजिए, पान सुपारी खाइए। टाट के कपड़ों में अपनी बेटी को देखकर पिता ने कहा कि बेटी, तू क्या यहाँ की नौकरानी है? क्या यहाँ तू बर्तन झाड़ू पोछा करती है? तब छोटी बेटी बोली कि पिताजी, यह घर मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिता ने कहा, लेकिन तू तो वही टाट के कपड़े पहन रखी है जिसे पहनाकर मैंने तुझे शादी में विदा किया था। तो बेटी बोली कि नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग कपड़े पहनकर आपको जो भोजन परोस रही थी वो भी मैं ही थी, और ये टाट के कपड़े पहनकर आपको जो पान सुपारी देने आई हूँ तो यह भी मैं ही हूँ। पिताजी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं। आज यह मेरी किस्मत है कि मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और आज आपकी यह किस्मत है कि आप नगर नगर केसर कस्तूरी बेच रहे हो। बेटी की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि बेटी, तू सच कहती है, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य की खाता है। बैकुंठ चौदस की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठे आनंद सुख भोग रहे थे कि तभी भगवान विष्णु का मन भगवान महादेव से मिलने का हुआ। तो वे माता लक्ष्मी को बिना बताए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और काशी में भगवान महादेव से मिलने के लिए जाने लगे। जब भगवान विष्णु स्वर्ग से काशी जा रहे थे तो बीच में ही उन्हें जाते हुए नारद मुनि ने देख लिया। तब नारद मुनि ने मन ही मन सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे नारायण, मेरे प्रभु कहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगे। तब भगवान विष्णु काशी में पहुंच गए और शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी नारद मुनि भी वहीं पहुंच गए। थोड़ी देर तक तो नारद मुनि विष्णु भगवान को देखते रहे। फिर वे बोले कि हे नारायण, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आज आप स्वर्ग से काशी में क्यों आए हैं? तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आज बैकुंठ चौदस है। आज मेरा मन बैकुंठ में नहीं लग रहा था, इसीलिए भगवान शंकर से मिलने काशी चला आया। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारायण, हे देव, एक कंकर में शंकर का वास है। आप शंकर भगवान से मिलने स्वर्ग से काशी आए हैं। आप बैकुंठ से बैकुंठ चौदस के दिन भगवान महादेव से मिलने काशी आए हैं। अगर आपने एक कंकर उठाकर स्तुति करी होती तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद मुनि, तुम सत्य कहते हो। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले कि शंकर भगवान तो अभी समाधि में बैठे हैं, ये समाधि से कब उठेंगे कोई नहीं कह सकता। देखिए, माता पार्वती जी भी कितने समय से भगवान महादेव के जागने का इंतजार कर रही है। तब भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक कंकर को एक विशाल पत्थर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान महादेव की स्तुति करने लगे। ऊपर बैकुंठ में माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। तब माता लक्ष्मी एक थाली में पूजा की सामग्री और कच्चे 14 दीपक लेकर मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु के पास पहुंच गई।
तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, आप सुबह से भगवान महादेव की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपने न तो महादेव जी की पूजा करी और न ही आज बैकुंठ चौदस पर 14 दीपकों का दीपदान ही किया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने पूरे विधि विधान से बैकुंठ चौदस के दिन उस कंकर में भगवान महादेव को मानकर पूजा करी और मणिकर्णिका घाट पर मिट्टी के 14 कच्चे दीपकों का दीपदान किया। उसी क्षण भगवान महादेव वहां प्रकट हो गए और तब भगवान महादेव ने मणिकर्णिका घाट को अनंत शांति का वरदान दे दिया। इस घाट पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने से अक्षयफल की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के लिए यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और शिव के स्नान के लिए एक कुआं खोदा था, जिसे आज हम मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास में मणिकर्णिका घाट पर बैकुंठ चौदस के दिन स्नान करने, 14 कच्चे दीपकों का दीपदान करने का बहुत अक्षयफल मिलता है।